देखो हमारे इंडिया में है ना, अब आज के दौर में स्पेशल पहलवानी में एक भेड़ चाल चल रही है कि फलाना पहलवान ये करे है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये पहलवान इस तरह करे है तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई पहलवान दारू पी है, ठीक है, तो क्या उसका जो मेडल आ रहे हो दारू पीने से आ रहे हैं, शराब पीने से आ रहे हैं उसके मेडल? कोई पहलवान नशा करने लग रहा है, कोई कुछ पहलवान ऐसी है कि हैबिट हुक्का की पड़ रही है। हमारे हरियाणा में हुक्का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, कोई हुक्का पिए है कोई पहलवान और वो दंगल में मैट पे सब ना रही है, तो क्या वो हुक्का पीने से आ रहा है? वो नहीं आ रहा ना। हम कुश्ती के साथ साथ लाइफ एटिकेट्स भी सीखेंगे। लाइफ एटिकेट्स का मतलब जीवन जीने का तरीका। जब तक जीवन जीने का तरीका नहीं आऊगा, आप कितनी ही अच्छी पहलवान बन जाओ, आखिर में फिर तुम है ना समाज में सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हारे से कोई खुश नहीं रह पाओगा समाज में। तो जब हम NIS में पटियाला में गए डिप्लोमा के लिए, तो हमारे वहाँ चीफ कोच थे OP यादव जी, बड़े जेंटल आदमी थे, उनने यही सिखाई। और भी कोच थे जैसे कामनी यादव थी मैडम, बड़ी बढ़िया मैडम थी, श्याम बुड़की थे, वो भी बहुत समझदार और अच्छे इंसान थे। सब ने यही सिखाया कि जीवन जीने का तरीका। और गिम्मा को देखो मेरे को पता नहीं है उनके चीफ कोच ने क्या सिखाया, लेकिन हमारे जो चीफ कोच थे ना, मैं भी तुम्हारी तरह नॉर्मल था। जब हम वहाँ गए ना तो वहाँ से फिर समझदारी आई। प्रैक्टिस करवाने का सेम पैटर्न है सबका, और जो भी चीज़ें हैं कुश्ती से रिलेटेड वो सब पैटर्न सेम है, लेकिन ज़िंदगी कैसे जीनी है। हमने कुश्ती थोड़ी ना करनी है। कुश्ती तो केवल 30 साल तक है, मैक्सिमम 35 साल तक कर लोगे, ज़्यादा ही अच्छे लंबे चलते रहे तो। उसके बाद जीवन कैसे जीना है, समाज में हमने कैसे रहना है ना। और उस तरह अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर समाज से हम कट ऑफ हो जाएंगे। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा किसी के साथ में, जेल हो जाएगी, मतलब हम डिस्टर्ब रहेंगे अपनी पूरी लाइफ में। इतना समझ में आया? तो मैं क्या बता रहा था कि आजकल इंडिया में भेड़ चाल बहुत ज़्यादा चल रही है। हम एक दूसरा देख के सोच रहे हैं, हाँ कोई पहलवान है, किसी ने हुक्का पीने के आया, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई बीड़ी पी के हरा ले दंगल में, मेट पर आ है, तो ये हो जाए कि उसने बीड़ी, क्या वो बीड़ी पीने से हरास का है? किसी ने हरास का है? कोई नहीं हरास का ना। हर चीज़ के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू ना, हेड और टेल, दो पहलू है ना। इसी तरह हर जो अच्छा पहलवान है उसकी लाइफ के भी दो पहलू हैं, एक फ्रंट फेस एक बैक फेस। हम के देखा केवल फ्रंट फेस ने देखा। सपोज करो मैंने कोई ऐसी लत है भाई, जैसे मैंने शराब पीने की लत है, तो क्या मैं कोच लग गया हूँ शराब पीने से लग गया हूँ? बताओ, नहीं लग गया ना। मैं केवल मेहनत से लग गया हूँ, मेहनत करी तभी कोच लग गया हूँ। नहीं तो हमने 42 आदमी थे जब हमने डिप्लोमा करा, और 200-300 आदमियों ने साई का पेपर दिया था, फिजिकल भी हुआ था, इंटरव्यू भी हुआ था। उनमें से केवल हम गिने चुने 12-13 लोग सेलेक्ट हुए। तो मैं हैबिट है, मेरे को एडिक्शन है शराब पीने की, तो क्या मैं शराब पीने से लग गया कोच? नहीं लग गया ना, मेहनत से लग गया। लेकिन साथ वाले क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है कि वो पहलवान है वो हुक्का पी हुआ है, वो पहलवान है वो दारू पी हुआ है, वो पहलवान है वो फीम खा हुआ है, फीम खा के वो मेहनत करे तो पहलवान बन गया। ऐसा बेटा कुछ नहीं है, दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो। हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा है ना यही फोबिया है एक किस्म से। अभी वर्कआउट पीने से कोई पहलवान बन सके हैं? मोस्टली 90% लोगों ने वर्कआउट की हैबिट पड़ रही है ना। क्या वर्कआउट पीने से कोई पहलवान बन सके हैं? अगर वर्कआउट से, दवाई से, इन चीज़ों से अगर कोई पहलवान बनता, तो जो हम इतने जो रतन टाटा है वो कंपनी है जो हमारे पहलवानों को स्पॉन्सर कर रही है, GSW के पार्थ जिंदल हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को पहलवान नहीं बना लेंगे? बना लेंगे कि नहीं? अच्छे पॉलिटिशियन है, उन्हें पैसा अच्छा नहीं लगता, शोहरत अच्छी नहीं लगती, क्या वो अपने बच्चों को ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बना लेंगे? उन्हें प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक नाम हो जाएगा, ओलंपिक में मेडल आ गया, इलेक्शन में भी आसानी होगी ना। तो ऐसा दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो। जितनी भी गलत चीज़ें हैं, हम हमेशा किसी भी चीज़ का फर्स्ट फेस देखा, आगे वाला फेस देखा, पीछे देखे ही नहीं। अभी बोल दे मौसम तो नशा कर है, मौसम का पीछे वाला फेस तो देखा ही नहीं। मौसम मेहनत कितनी कर रहा है, ये कभी किसी ने देखा है? हमेशा फर्स्ट फेस देखा। मौसम तो जी दारू भी पी ले है, तो वो दारू पीने से पहलवान बन गया। मौसम सुल्फा पी ले है, क्या वो सुल्फा पीने से पहलवान बन गया? खुद बताओ। कई बच्चे मेरे पास में आए हैं जी, वो फलाना पहलवान है, मौसम है वो तो नूनू करे है, वो हम केवल फर्स्ट फेस देख रहे हैं।
अभी मैं दारू पी के ग्राउंड पाऊँ और अच्छी प्रैक्टिस करवाऊँ, तो क्या मैं दारू पीने से कोचिंग कर रहा हूँ? नहीं कर रहा ना। मैं केवल कोचिंग पढ़ाई करी है तभी तो कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज है, मैं सीखने की इच्छा है मेरे अंदर, तभी तो मैं कोचिंग कर पा रहा हूँ। नई नई चीज़ निकाल के लेके आऊँ, दिमाग से सोचूँ हूँ, दूसरे सेंटर पर जाऊँ हूँ, वहाँ से क्या अच्छी चीज़ है, विदेश में क्या अच्छी चीज़ चल रही है, तभी तो मैं बेस्ट कोचिंग कर पाऊँगा। ना तो शराब पीने से नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा ना। ये दिमाग में छोटी छोटी ये वहम है हमारे कि फलाने पहलवान से उसने ये कर दिया, वो ये हो गया, उसने ये किया, उसने ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग से चीज़ें निकाल दो, ठीक है। और जब भी हम क्लास लेंगे ना, तो कोई ना कोई लाइफ एटिकेट्स ज़रूर सीखेंगे, जीवन जीने का तरीका ज़रूर सीखेंगे, जिससे हमने आगे लाइफ में सर्वाइव करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। और साथ साथ कुश्ती भी सीखेंगे। कुश्ती के बारे में आज सीखेंगे हम कि कुश्ती कैसे लड़े, फर्स्ट स्टेप हमारे कुश्ती का क्या है। सब ने टेक्निक का पता है, सब ने हर चीज़ का पता है कुश्ती में, छोटे बच्चे ही ने भी हर टेक्निक का पता है ना। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें कुश्ती की? सबसे पहले तरीका कुश्ती लड़ने का अंडर हुक, यानी कांख में हाथ दे के कुश्ती लड़ना। विद एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको मैं। अगर आप इस तरीके से फर्स्ट स्टेप ना अगर आप अच्छी तरह सीख लो हो ना फर्स्ट स्टेप ने, तो आपके लिए कुश्ती काफ़ी ईजी हो जाओगी। फर्स्ट स्टेप है एक आंख में या दोनों आंखों में हाथ दे कुश्ती लड़ना, इसको बोलना है अंडर हुक पोजीशन, ठीक है। या फिर एक हाथ कांख में दिया, यहां से जिसने कुश्ती लड़नी आ गई सारे अटैक यहीं से बनाने लग जाओ। आपने कांख में हाथ दे दिया, यहाँ से जोला मार दो, यहाँ से आप एक रिपट पकड़ लो, यहाँ से आप दो रिपट में चले जाओ, यहाँ से आप बगल लूप कर दो। कितने काम होने लग रहे हैं, यहाँ से डाक लग जाए। तो जितने भी काम हो हैं एक हाथ कांख में दे के लड़ना सीख लो आप, फर्स्ट स्टेप है। पर हम करते नहीं, कमी क्या है, एक बार करा बस सीख गए, फिर उसके बाद उसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करते। तो सबसे पहला स्टेप है एक हाथ कांख में दे के लड़ना। इसका एग्जाम्पल बताऊं, हसन याजदानी 74 kg 86 kg ओलंपिक का मेडलिस्ट पहलवान है। देखा है किसी ने हसन याजदानी क्या करे है? कांख में हाथ दे कुश्ती लड़े है। हमारे इंडिया का एग्जाम्पल दूँ आपने, संदीप तोमर नेवी से टल्ली जिसने बोला करें, एक का हाथ में दे कुश्ती लड़ा है, ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में मेडल लगा, अच्छा पहलवान रहा। यहाँ फर्स्ट स्टेप है। कोई भी एक तरीका जो बता रहा हूँ ना, मैं 4-5 तरीके बताऊंगा, कोई भी एक तरीका चूज कर लो और बार बार उस पर काम करो, तभी है ना पहलवानी आओगी। ये नहीं कि आज कांख में हाथ दे के लड़ना सीख लिया, कल दूसरी तरीके से सीख लिया, परसों दूसरी तरीके से सीख लिया। तो ये जो तरीके बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल समझाऊंगा आपने। दूसरा तरीका है मिड वेट ग्रिप से, यानी 2 on 1 ग्रिप, मिड वेट ग्रिप। अलेक्जेंडर मिडवेल थे, ठीक है, उनके नाम से ग्रिप रखी गई थी। अलेक्जेंडर मिडवेल 3 बार के ओलंपिक चैंपियन, 7-8 बार के वर्ल्ड चैंपियन, उनके नाम से ये ग्रिप रखी गई थी। कोई भी आदमी हाथ पकड़ रहा है, खड़ा हो भाई, तो कोई भी आदमी है कुश्ती लड़ने के लिए आया, ये ग्रिप पकड़ ली, ये है मिड वेट ग्रिप, यानी इसका दोनों एक हाथ मेरे दोनों हाथों से यहाँ से अटैक करना सीख लो, दोनों हाथों पे। ग्रीको रोमन में सबसे इंपोर्टेंट ग्रिप है ये, फ्री स्टाइल में बहुत बढ़िया है। यहाँ से अटैक, एक रिपट में, 2 रिपट में झोला मार के पीछे करना, यहाँ बैठाना, हाथ तो निकालने पड़ेंगे कुश्ती निकालने के लिए, हाथ निकाला तुरंत पकड़ लिया, ये निकाला ये तुरंत पकड़ लिया, हमारा बस कंट्रोल में आ गई कुश्ती। लेकिन इसने हम करते नहीं, फर्स्ट स्टेप ने छोड़ के सीधा टेक्निक पे चले गए। अगर ये फर्स्ट स्टेप हमने पका लिया ना, अभी रशिया का एक पहलवान था, ये थी 2004 ओलंपिक की बात, उसने ओलंपिक में मेडल निकाला, किसी को भी हाथ निकालने नहीं दिया। अलेक्जेंडर मिडवेल थे, उन 3 बारों के ओलंपिक चैंपियन रहे। तो दूसरा जो तरीका है हमारा, बैठ जा बेटा, मिड